नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जब से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ तब से लगातार वहां पर बजरंग बली को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक है। कांग्रेस को लगातार घेरने का प्रयास हो रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जारी करते समय ये बात कही थी कि अगर वो सत्ता में आती है तो जो ऐसे दल हैं, जो तमाम जो ऐसे संगठन हैं जो दुश्मनी फैलाने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, धार्मिक आधार पर जो ऐसे कट्टरपंथी संगठन हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में बैन लगाने तक की बात थी, जिसमें बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों का जिक्र किया गया था। जैसे ही बजरंग दल का नाम आया, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर हो गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो है भगवान हनुमान के ऊपर बैन लगाने से जोड़ करके और राम मंदिर तक के सारी कहानियां बताना शुरू कर दिया था। उन्होंने लगातार जो सारे मुद्दे थे, जिन मुद्दों की बात पर चुनाव हो रहे थे, वो मुद्दे सारे किनारे करके और वो केवल और केवल बजरंग बली पर जा करके रुक गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी बात को लेकर के लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो अपने चुनाव प्रचार में अब सारे नारे छोड़ करके सबसे पहले जो है वो जय बजरंग बली के का उद्घोष करके ही चुनाव प्रचार की बात, अपनी जो बात रखना वो शुरू करते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में कहा कि क्या आप ऐसे, जो जनता थी वहाँ उनसे सवाल पूछा कि क्या आप ऐसे लोगों को माफ़ करेंगे, अगर माफ़ नहीं करेंगे तो आप जब वोट देने जाएं तो जय बजरंग बली बोल करके और वोटिंग मशीन दबाएं और इनको सज़ा देने का काम करें। अब इस पर जब सियासत शुरू ही हो गई है तो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दूसरे दल हैं वो भी इसको लेकर के अपने हिसाब से इसको भुनाने में लगे हुए हैं। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसको लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जय बजरंग बली के नारे लगा रहे हैं, क्या ये धर्मनिरपेक्षता की बात है? जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जय बजरंग बली बोल करके वोट कीजिए, क्या ये धर्मनिरपेक्षता है? साथ ही साथ ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों जो है वो खुद को बड़ा हिंदू साबित करने में लग गए हैं। इन दोनों के बीच में खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ लग गई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो, यानी असदुद्दीन ओवैसी, ये कहें कि आप वोट देने जाएं तो वहाँ पर जो है अल्लाह अकबर करें और उसके बाद वोट करें, जो तकरीर करें, तो उसके क्या जो दूसरे दल के लोग हैं, क्या जो हिंदूवादी संगठन हैं, वो ओवैसी को फिर उसके लिए आरोप नहीं लगाएंगे? साथ ही साथ उन्होंने मीडिया को भी लपेटे में लिया और कहा कि फिर मीडिया कहेगी कि असदुद्दीन ओवैसी जो है इसको लेकर के कहीं और चले गए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, चूँकि उनका इशारा जो रहता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे काम करने का आरोप उनके ऊपर लगता है। ये माना जाता है कि वो वोट कटवा के रूप में अपने पार्टी से लोगों को चुनाव लड़ाते हैं। तो इस तरीके के आरोपों की तरफ इशारा कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी का था। ओवैसी ने इस मामले में ट्वीट करके कांग्रेस के ऊपर भी सवाल किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि क्या कांग्रेस हुबली में जो दरगाह ध्वस्त हुई है उसका पुनर्निर्माण करने का वादा करेगी? इसने भाजपा के साथ अपनी वैचारिक लड़ाई पर आत्मसमर्पण कर दिया है। क्या मोदी कुछ नहीं कहेंगे अगर मैं लोगों से तकबीर का नारा लगाने को कहूँ? आसमान गिर जाएगा। तो ये इस तरीके का ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी का आया। यानी एक बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो दल या जो संगठन नफरत फैलाने का काम करते हैं, दुश्मनी फैलाने का काम करते हैं समाज में, उनको बैन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट आरोप है कि वो हनुमान जी को बैन करने की बात कह रही है कांग्रेस। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके की चीज़ों को लेकर के इस चुनावी समर में उतर पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि वो जो बजरंग दल पर बैन करने की बात कांग्रेस द्वारा कही गई है, वो दरअसल पहले चूँकि राम मंदिर आंदोलन का उन्होंने जिक्र किया कि राम मंदिर आंदोलन के समय पर कांग्रेस पार्टी ने रामलला को जो है मंदिर नहीं बनने दिया, उस पर रोड़े अटकाते रहे। फिर अब जो है वो बजरंग बली को बैन करने की बात कर रहे हैं। यानी बजरंग दल को सीधे सीधे भगवान बजरंग बली से जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित करना शुरू कर दिया है। हालांकि ये इस मुद्दे पर जो तमाम विश्लेषकों का विश्लेषण है वो कहते हुए सुने जा रहे हैं कि इस मुद्दे का बहुत ज़्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। जो चुनावी सर्वे आ रहे हैं वो भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में जो स्थिति है वो बेहद
बेहद कमज़ोर हो चुकी है और ये लगभग तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम अब तक के जो चुनावी इतिहास रहा है उसमें आप उठा करके देख लीजिए तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक मुद्दे को पकड़ करके और कभी भी पूरे चुनाव का रुख पलटने में माहिर है। इस चीज़ में वो माहिर है कि किस तरीके से पूरे चुनाव प्रचार को प्रभावित किया जाए और कैसे वोटर्स को जो है अपने फेवर में मोड़ा जाए। भले ही चुनावी सर्वे ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस वहाँ पर सत्ता में आ रही है, उसे बहुमत मिल रहा है, तमाम अलग अलग जो सर्वे एजेंसियां हैं उनके आंकड़े जो है वो कुछ यही बता रहे हैं कि भाजपा फिलहाल सत्ता से बेहद दूर है, सत्ता में वापसी भाजपा का जो है वो केवल ख्वाब बनती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। पर जो इतने आक्रामक मुद्रा में जो प्रचार प्रसार में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी, फिलहाल वो उसके फेवर में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी भी अपने तमाम जो उनके भी तमाम नेता हैं वो उसको लेकर के भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो जब लोग मुश्किल में होते हैं तब करते हैं। दरअसल ये जो तंज था वो इस पर है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की घोषणा की है कि वो हर गांव तक हर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। तो ऐसे में हनुमान चालीसा के पाठ पर उन्होंने तंज कसते हुए ये बात कही कि लोग जब मुश्किल में होते हैं, जब लोगों के जीवन में मुश्किलें आती हैं, तब हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। यानी सीधे सीधे उनका इशारा ये था कि भारतीय जनता पार्टी बेहद मुश्किल में है और इसीलिए वो बजरंगबली की शरण में चली गई है और हनुमान चालीसा के पाठ करने की बात कह रही है। तो ऐसे में ये जो दिक्कतें हैं वो फिलहाल अभी तक का जो सीन है, जो आंकड़े हैं या जो विश्लेषण है वो यही कह रहा है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल कर्नाटक की राहें आसान नहीं हैं और कर्नाटक में लगातार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बजरंगबली के सहारे भारतीय जनता पार्टी क्या इस चुनावी वैतरणी को पार कर पाती है, क्या कर्नाटक की सत्ता में भाजपा बजरंगबली का नाम लेकर के वापस आ पाती है। ये एक बेहद चुनौती भरी जो है वो बात भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि कांग्रेस के लिए भी इस मुद्दे को लेकर के कई सारे विवाद उठ रहे हैं। खुद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने एक बयान दिया है जिसमें वीरप्पा मोइली ने ये बात कही है कि जो इस तरीके के संगठन हैं उनको बैन नहीं किया जा सकता, उनको बैन करना राज्य सरकारों के अधीन नहीं आता। उन्होंने कहा कि ये जो है किसी तरीके का ऐसा ड्राफ्ट नहीं है कि कांग्रेस जो है वो बजरंग दल पर बैन लगाएगी और साफ साफ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया लगे हाथ कि ये इस तरीके के संगठनों पर रोक लगाना जो है वो राज्य के सरकार के अधीन नहीं आता है। यानी कांग्रेस सत्ता में आ भी जाती है तो बजरंग दल को बैन नहीं कर सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने उदाहरण भी दिया। उदाहरण उन्होंने तब का दिया जब महात्मा गांधी का कांड हुआ, उसके बाद जब उस समय के गृह मंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगा दिया। उस बैन के बाद खुद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो बैन हटाने का काम किया था जब उन्होंने ये बात कही थी कि इस तरीके से किसी संगठन पर बैन नहीं लगाया जा सकता, इससे जनता की जो लोकतांत्रिक भावनाएं हैं वो आहत होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि फिलहाल बजरंगबली पर का जो विवाद है वो बढ़ रहा है, बजाय कम होने की वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से भुनाने में लगी हुई है। अब कांग्रेस के इतने बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली का इस तरीके का बयान जो आ गया वो कांग्रेस के लिए भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाला है फिलहाल। लेकिन भाजपा इस मुद्दे को कितना भुना पाती है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस की मुश्किलें खुद कांग्रेस के नेता पहले भी बढ़ाते रहे हैं और अभी भी इस मुद्दे को लेकर के भी यही चीज़ सामने आई है। अक्सर ये देखा जाता है कि चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी के ही तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो ऐसे बयान दे देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाता है और भाजपा के लिए चुनाव जो है वो आसान होता है। फिलहाल वीरप्पा मोइली इसी भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इससे खुद को कैसे बाहर निकालती है और भाजपा इस मुद्दे का कितना लाभ उठा पाती है। धन्यवाद।